नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया गोल्ड न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अधीन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज इटावा में विगत पिछले 45 दिनों से चल रहे एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम ELP 2024 के विशेष प्रशिक्षण समापन अवसर पर प्रतिभागी छात्र छात्राओं को मेडल और प्रमाण पत्र वितरित करते हुए महाविद्यालय के डीन डॉक्टर NK शर्मा ने बताया कि हमारी इस कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय के विभिन्न संकायों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी छात्र छात्राएं आज रोजगार परक शिक्षा लेकर समाज में सेवा देने के लिए तैयार हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों में अपनी प्रतिभा और मेधा के बल पर अच्छे वेतन पर देश विदेश में भी अपना स्थान बनाने में लगातार सफल हो रहे हैं, जो कि हमारे महाविद्यालय परिवार के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। कुलपति पर लगाए गए अनियमितता के आरोप अनगढ़ हैं, इनका मैं खंडन करता हूं और निंदा भी करता हूं, क्योंकि किसी भी गेस्ट फैकल्टी को एक सत्र के लिए ही नियुक्त किया जाता है। अतः वर्तमान में इटावा परिसर में नियुक्त गेस्ट फैकल्टी में कुल 18 गेस्ट फैकल्टी में से मात्र 5 गेस्ट फैकल्टी ही सामान्य वर्ग के हैं। शेष सभी OBC एवं अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। इन सभी की नियुक्ति में संबंधित संकाय के अधिष्ठाता ही चयन समिति के अध्यक्ष थे। इस आधार पर इन पर लगाए जा रहे आरोप उनकी स्वच्छ छवि को धूमिल करने का एक निरर्थक प्रयास मात्र ही है। इसी के साथ महाविद्यालय की विशेष उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि अगले सत्र से महाविद्यालय सेंटर फॉर एक्सीलेंस का एक केंद्र भी बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है, जिसके तहत छात्र छात्राओं एवं महाविद्यालय के सभी शिक्षकों को इसी कैंपस में नैतिक मूल्यों का विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर डीन डॉक्टर NK शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह भदौरिया, ADSW डॉक्टर TK महेश्वरी, डॉक्टर अखिलेश सिंह भदौरिया एवं डॉक्टर आशीष राजपुर उपस्थित रहे। इटावा से कैमरा पर्सन जाहिद वारसी के साथ इकबाल कुरैशी की रिपोर्ट। सर, आज ये जो आपने अपने कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया है ELP 24 45 दिन का जो ट्रेनिंग कार्यक्रम था, उसमें बच्चों को आपने आज सर्टिफिकेट बांटे हैं, ये क्या कार्यक्रम था सर? ये जो एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग प्रोग्राम का जो है पार्ट हमारे 4 वर्षीय कृषि अभियंत्रण का जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल है और इसमें 7वें सेमेस्टर के छात्रों ने प्रतिभाग किया है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो छात्रों को अपने हाथ से करके सारे एक्सपेरिमेंट्स या ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स या जो भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं उनको अपने हाथ से खोल के और चला के सारे व्यावहारिक ज्ञान उनको प्राप्त करने हैं। तो क्या कोई बच्चों को जो वर्तमान में छात्र यहाँ पर एनरोल हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, लगभग उनके प्लेसमेंट तय हो चुके हैं, चाहे वो इरिगेशन की कंपनी हो चाहे वो किसी ट्रैक्टर की इंडस्ट्री हो। जी अच्छा सर, यहाँ वर्तमान में 4 पाठ्यक्रम BTech लेवल के चल रहे हैं और मेरा जो प्रमुख बच्चों के बारे में सोचने का है वो एक तो गुणवत्तायुक्त शिक्षा और दूसरा उनके प्लेसमेंट पे काफ़ी मैं फोकस कर रहा हूँ कि छात्रों को 4 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अपना कैरियर में जो उन्होंने डिसाइड किया था उसकी दिशा में ये महाविद्यालय पूरी तरीके से जुटा हुआ है और हमें अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। जी, नए वर्ष के लिए सर क्या प्रयोग आपने किए हैं इस विद्यालय? नव वर्ष में हमारा खास तौर से जो ध्यान है वो ये है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन है कि जो आपकी शिक्षा है उसके साथ साथ विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का भी समावेश किया जाए और उस ओर हमने अपना कदम बढ़ाया है। अभी पिछले महीने में ही हमने 1 या 3 दिवसीय कार्यक्रम इस दिशा में आयोजित किया था और वो सफल कार्यक्रम रहने की वजह से ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इस इटावा इंजीनियरिंग कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एथिकल एजुकेशन में बनाने का निर्णय लिया है। जी, और भी कोई प्रयास आपने नया इस विषय में? हाँ, मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे छात्र हैं उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो और मैं एक जो हमारा काफ़ी क्षेत्रफल होने के नाते यहाँ अक्सर सांप और अदर तरीके की चीज़ें बच्चों के छात्रावासों में निकलती रहती हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए मैंने यहाँ स्नेक बाइट हेल्पलाइन भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जिस पे माननीय कुलपति महोदय का अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है। जी,
अच्छा सर, एक जैसे खबर आ रही कानपुर से कि आपके कुलपति महोदय के बारे में एक कहा गया बयान क्या कहा गया है कि उन्होंने कुछ गेस्ट फैकल्टी को हटा करके और नए जो है अपॉइंटमेंट कर दिए हैं। ये बिल्कुल निराधार है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। केवल जो व्यक्ति अपने मानक पूरे नहीं करता है या जिसका कोई आचरण ठीक नहीं है उसी को हटाने के लिए सिलेक्शन कमेटी ने निर्णय लिया होगा। ऐसे अपॉइंटमेंट्स में माननीय कुलपति जी का कोई रोल नहीं है, संबंधित संकाय के अधिष्ठाता ही उनकी नियुक्ति करते हैं। और इसके बावजूद भी जो हमारे यहाँ नियुक्त गेस्ट फैकल्टी है लगभग वो पूर्व से कार्य कर रही है। संख्या कम होने की वजह से कहीं कहीं से पोस्टों को कम किया गया है। तो ये जो आरोप जिसने भी उनके ऊपर लगाया है ये बिल्कुल निराधार है और इसका खंडन मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में करता हूं कि माननीय कुलपति महोदय बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त, विदेशों से शिक्षा प्राप्त हैं और उनका विजन निरंतर इस महाविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का है। जी, जैसा कि आरोप लगाया गया है कि जातिगत विद्वेष की भावना सिलेक्शन हटाए गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा आप डेटा यहाँ से ले सकते हैं महाविद्यालय से। अभी भी जो नियुक्त गेस्ट फैकल्टी है हमारे तीनों महाविद्यालयों में, उनमें केवल 4 जनरल के हमारे कैंडिडेट हैं, बाकी सारे कैंडिडेट्स हमारे एससी और ओबीसी वर्ग से हैं। तो इस तरीके का आरोप लगाया जाना ये बहुत ही घिनौना आरोप है और इसकी मैं निंदा करता हूं।